क्यों कर रहे हैं आप? अभी तो हमारे पास 300 प्लस हैं। तो फिर मेरे पास उस टाइम थे तकरीबन 40,000 की सेविंग थी मेरे पास। दैट वाज ऑल आई हैड। अच्छा, जब मेरा नाम आता है, स्टेज पे जाता हूँ, पहले लाइन पढ़ के आगे ब्लैंक हो गए। उसके आगे मुझे समझ ही ना है क्या बोले। उसमें से आगे अपनी किताब की है? हाँ, वो मेरी होगी, ऑब्वियस सी बात है। पहली किताब जिसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ। मोमबत्ती, लाइट, एम्पावरमेंट, शायरी, ह्यूमर, शायरी, शायरी इज लाइफ, महिरा खान, वुमन, सनी लियोन, वुमन तानिया की वो आ जाएगी। आप खुशी खुशी गए हैं? खुशी किधर गए हैं? मतलब आप स्ट्रेट हैं? हाँ, श्योर। कितनी है अभी तक आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं अभी? 0। इट्स रियली हार्ड। मेरा पहला सवाल ठीक था। आप चाहते हैं कोई डिप्रेसिव मोमेंट के बीच में क्या रहता हो कोई मामला? कोई कहना चाहते हो कुछ? कहना चाहते हैं। हमसे पूछ लें आप। हाँ, बस यही कहना चाहेंगे। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अदब कारियाँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ख़ास गेस्ट जो मेरे दिल के पर्सनली बहुत करीब है। मैं इस बंदे की बहुत इस बात की वजह से रिस्पेक्ट करती हूँ कि बहुत ऑनेस्टी से, बहुत नेक नियति से, बहुत साफ दिली से, बहुत अच्छे कॉज पे काम कर रहा है। काम क्या है, कॉज क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ऑथर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ वो अपनी बात कह सकें, अपनी किताब शाया कर सकें, अपनी नज़में, अपना नसर, अपना अफसाना शाया कर सकें। बहुत बड़ी बात है, हर लिहाज से उनको हेल्प करता है फ्रॉम ज़ीरो टू एंड। और इनिशियली तो 5-6 साल से उमर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा था। अब कुछ शायद नॉमिनल चार्जेस भी उमर ने ऐड कर लिए, लेकिन बहुत अच्छी टीम है, बहुत डेडिकेटेडली और बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। एंड आई एम रियली प्राउड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस हियर। थैंक यू सो मच। मैसम आप भी इसका हिस्सा हैं। ओह अच्छा, मेरा ऐसे ही मूड नहीं था जी। उमर भाई को देख के मैं चार्ज हो गया हूँ अब। तो पहला सवाल फिर मैं कर लूँ, क्यों कर रहे हैं आप? इसकी दास्तान की कहानी बेसिकली, दास्तान की दास्तान क्या? हाँ, दास्तान की दास्तान तकरीबन आज से कुछ 6 साल पहले स्टार्ट हुई थी। जब मेरा अपना नावल था, उसमें मैं गालबन यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के आसपास ही था, और तब मैंने एक अपना इंग्लिश का नावल लिखना शुरू किया था। तो मेरे एक दोस्त था, उसने अपना वैसी बात की कि यार मैं अपनी उर्दू की पोइट्री पब्लिश करना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको देख के सोचा, मैं कि अच्छा यार ये कर सकता है तो मैं तो वैसे रिलेटिवली बेहतर ही लिख लेता हूँ इससे, तो मुझे भी कुछ कर लेना चाहिए। तो मैंने फिर अपना उस टाइम कंटेंट लिखना तो शुरू किया, लेकिन जैसे आम लिखारियों के साथ होता है, हम लिख तो लेते हैं सारा कुछ, लेकिन उसके बाद फिर आपको एडिटर नहीं मिलता, फिर आपको डिज़ाइनर नहीं मिलता। मैं थोड़ा फॉर्चुनेट था, मेरी एक दोस्त थी सालेहा, वो NCA में उस टाइम पढ़ रही थी, तो उसके साथ उसने मुझे बहुत हेल्प आउट की इन माय बुक कवर डिज़ाइन, और उसके बाद एडिटिंग में भी उसने बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं, इज़्ज़त अफजाई करके मुझे बताया कि तुम बहुत बुरे ऑथर हो। लेकिन हमने अल्टीमेटली उसको काफ़ी हद तक बेहतर किया, और मैन्युस्क्रिप्ट तो तैयार हो ही गया। ये तकरीबन 5-6 महीने लगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर। लेकिन जब ये सारा कुछ हो गया तो पब्लिशर कोई नहीं था, क्योंकि उस बॉय का जो पब्लिशर था वो उर्दू में था, और इंग्लिश का पब्लिशर पाकिस्तान में कोई है नहीं, और जो हैं वो नए ऑथर्स को पब्लिश नहीं करते। तो काफ़ी हम इधर उधर देखते रहे, लोगों से पूछा, तो फिर किसी ने कहा बुक एजेंट कोई चीज़ होती है। फिर मैंने गूगल में सर्च किया, अच्छा बुक एजेंट इन पाकिस्तान, वो नहीं मुझे मिले। फिर वैसे पब्लिशिंग हाउसेस के कुछ 1-2 बड़े वेबसाइट्स चेक की, उनके कोई 1-2 फॉर्म्स थे, उसको भी देखा, कोई फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ, कुछ की वेबसाइट ही ख़राब है, कुछ की ईमेल आईडीज़ नहीं मिलते। तो काफ़ी खैर डिसहार्ट हो गया। तो उस टाइम एक और मेरे साथ एक प्लेटफॉर्म में काम करती हैं हफ्सा, उन्होंने कहा, मैसेज किया मुझे फेसबुक पे, मैं अपना बुक पब्लिश किया तो उसका बुक लॉन्च है। मैंने कहा यार दोबारा से कम एट मी अगेन, ताज़ा हो गया ये ज़रा ये दोबारा से। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ है ना, ज़रा प्लीज़ ज़रा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ख्वार हो रहा हूँ, एंड आउट ऑफ ब्लू सम गर्ल कम्स इन, जी मैं कर चुकी हूँ। एंड आई वाज लाइक अच्छा हाउ डज दैट हैपन। सो शी एक्सप्लेन मी कि यार अमेज़ॉन का एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ऐसे पब्लिशिंग मैंने की है। तो फिर मैंने उसका मॉडल थोड़ा स्टडी किया, तो फिर खैर टेकी तो थोड़े से थे, मैंने कहा यार ये तो इतनी कोई साइंस इन्होंने नहीं झाड़ी है, तो हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। सो तब हमने ये प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया और उसका पूरा मॉडल बनाया कि अच्छा चलो इस तरह हम पब्लिशिंग की सर्विसेज देते हैं। उस टाइम हमारा लाइक बुक पब्लिशिंग का इतना नहीं था मॉडल। हम उस टाइम ये करना चाह रहे थे कि कुछ 1-2 इंटरनेशनल ऑथर्स उठाते हैं और कंसल्टेंसी काइंड ऑफ सर्विस देते हैं, जैसे बुक एजेंट्स देते हैं। तो हमारा बेसिक मॉडल यहाँ से शुरू हुआ था।
और फिर हमने प्लान 9 में हम सिलेक्ट हुए, यहाँ तक पहुँचे, प्लान 9 के अंदर हमारी सिलेक्शन हुई, वो पूरा प्रोग्राम किया। उसके बाद भी मिली थी ना उसमें? हाँ, प्लान 9 के अंदर ये था कि आपको $6,000 से ग्रांट के, तो उसमें 5 बंदों की टीम को फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स की सैलरीज मिल रही थी। तो दैट वाज लाइक क्वाइट इनफ फॉर मी टू एक्सपेरिमेंट एंड सस्टेन एंड ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। बहुत फेल हुए प्लान 9 के अंदर, तो लाइक जितना प्रेशर मेरे ऊपर था कि यार चलाना है, बिकॉज मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा लाहौर आया था तो मैं कहता था मैं वाकई किसी गांव से उठ के आया हूँ। यहाँ के लोग जो है इतने छोटे छोटे से बच्चे इतना कुछ कर चुके हैं, और मैं कहता था यार मैं तरी क्या किया अपनी ज़िंदगी में, कुछ नहीं किया। तो इधर आके काफ़ी विजन ब्रॉड हुआ और देखने को मिला, सीखने को मिला। हमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि एनवायरनमेंट प्लान 9 का रिलेटिवली बहुत अच्छा था। उधर बहुत सारे लोगों के साथ, जब आप अपने से बेहतर लोगों के साथ आप बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि आप क्या आप में कमियाँ कोताहियाँ और आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, आगे बेहतर कर सकते हैं अपने आप को। तो इसी तरीके से आगे फिर 2-3 इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स और भी थे। टेलीनॉ वेलोसिटी का था, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर हमने कंप्लीट किया एक्सेलरेशन। फिर बीच में अकाउंटेबिलिटी लैब पाकिस्तान है, उसका भी पार्ट रहे। UNDP के अंदर एक उनका प्रोग्राम है यूथ को लैब के नाम से, उसके भी हम सक्सेसफुली उसमें ग्रेजुएट किया प्रोग्राम में। तो ये इस तरीके से ये बीच में फेजेस आते रहे। पहले हमने फिर ये भी सोचा कि यार मार्केट प्लेस बनाते हैं। प्लान 9 में हमने सारा मॉडल पिवट करके राइटर्स मार्केट प्लेस बनाई, वो कोई नहीं चली, सारा फेल हो गया। प्लान 9 के 6 मंथ्स के बाद आई लिटरली केम बैक टू वेयर आई स्टार्टेड। कुछ भी नहीं था, सब प्लान ख़त्म हो गए। ठीक, हाँ, सख्त ख्वारी होगी, सख्त जलालत होगी, हाँ, मज़ा आया, चस तो वाह भाई थी। तो उसके बाद फिर जब वापस आए, फिर आके मैंने फिर दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट किया। आई स्टिल रिमेंबर हमने वर्डप्रेस की एक साइट बनाई थी, उसके ऊपर राइटर्स के कुछ डैशबोर्ड्स बनाए, खुद मैंने बनाए थे। उसके बाद फिर हमने एक फेसबुक का ग्रुप बनाया, वहाँ पे हम पोस्टिंग करते थे कि जो फ्रीलांस का काम आया, इधर से स्टूडेंट्स उठाए जो लिखना चाहते थे, और डेली बेसिस के ऊपर 3 बंदों से हमने शुरू किया था। मैं था, हफ्सा थी, और हफ्सा ने कोई एक और अपनी दोस्त ऐड की थी, ये आई थिंक सो नायाब नाम था कि पता नहीं क्या था। ये 3 लोगों से जिससे हमने ग्रुप शुरू किया था फेसबुक का। तो हमारा मॉडल ये होता था, डेली की हम पोस्टिंग करते थे, एक आर्टिकल आता था तो जो फारिग है, जो पहले पोस्ट देख के उसको पिक कर ले, उसको डिलीवर करना होता था नेक्स्ट डे, वो उसने कर दिया। इस तरह करते करते विद इन अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1 to 2 months ये 3 बंदों की टीम 70 बंदों पे चली गई, और फ्रॉम 1 blog per day वी वर जनरेटिंग ऑलमोस्ट 50 to 60,000 वर्ड्स अ डे। इतना हमने इसको स्केल किया। इस सारे को मैनेज में कर रहा था, बट देन एट देयर कम्स अ पॉइंट जब आप कहते हो कि नहीं यार, अब थोड़ा स्टेप बैक करके इसको ऑटोमेट करते हैं, बिकॉज दिस नीड्स टू स्केल। आई कैन नॉट सिट होल डे इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर टू जस्ट मैनेज दिस थिंग। आई कैन टोटली रिलेट। मैं मतलब 2-3 साल डेली के 36,000 लफ्ज लिखती गई हूँ, तो बस हो जाती बंदे की। लेकिन फिर बंदा स्केल कर लेता है ना। ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है, जो उमर नेक्स्ट बताने लगे कि स्केल कैसे करना है। आपने एक चीज़ स्टार्ट की, कामयाब भी हो गई, अब वो एक लूप में आ गई, एक सर्कल चल पड़ा है, तो अब आपने उसमें से खुद को कैसे निकालना है और अपनी टीम कैसे ऑटोमेट। तो उसमें मैंने फिर ये किया कि डिफरेंट टीम हेड्स बनाए। मैंने देखा कौन से राइटर सबसे अच्छा परफॉर्म करें, उनको मैंने मैनेजरियल पोस्ट दी, और मैंने उन्हें कहा कि अगर आपकी सारी कंटेंट अच्छी तरीके से अप्रूव होगा, यू विल गेट अ सर्टेन बोनस। वी ट्राइड इट अ बिट, हफ्ते 2 हफ्ते तो चला, महीने बाद इतने प्लेजरिज्म के मसले आ गए, कभी राइटर्स अवेलेबल नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग यू नो फॉर श्योर कि यार ये क्लाइंट को नहीं भेजनी है, मसला बन जाएगा, बट जो मैनेजर्स हैं वो उसको उस तरह ओन नहीं करते। सो यू हैव टू, लाइक आई मेड दैट मिस्टेक ऑफ चूजिंग द रॉन्ग पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा की लेसन था, बिकॉज ऑफ विच वी लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल द क्लाइंट्स दैट वी हैड, एंड वी हैड टू अल्टीमेटली शट डाउन द प्लेटफॉर्म। लेकिन उससे ये था कि कुछ सेविंग्स आ गई थी, और उस टाइम एक और कंपटीशन आया था स्टार्टअप कप के नाम से। दैट वाज लाइक अ वेरी फर्स्ट वर्जन जो आया था पाकिस्तान में, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसका जो हम जब उसकी वर्कशॉप में आए तो उसके फाउंडर ने पहली बात ये की थी, तुम सारे कल एलिमिनेटेड हो अगर किसी का प्रोडक्ट लाइव नहीं हुआ तो। यानी ये भी नहीं कि 3 महीने में बनाना है, हफ्ते में बनाना है। उसने कहा तो तुम लोग आ गए हो आइडिया के साथ, कल जब तुम यहाँ सुबह 8 बजे आओगे, तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ ना हुआ तो ख़त्म है, लाइक यू आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम माई बुक्स। यानी उन्होंने इतनी शॉर्ट डेडलाइन के ऊपर मेरे अंदर वो एक कहना चाहिए कि एक विल डाली कि नहीं यार एलिमिनेट नहीं होना, प्लीज़ काम करते हैं। सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार ये फ्रीलांस तो मैं पिच नहीं कर सकता, लेट्स डू समथिंग टैंजिबल जो वाकई ही कोई प्रॉपर चीज़ हो। क्योंकि इसमें अक्सर दफ़ा ये होता है कि आप ना अपने जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हो अपने कंफर्ट जोन में आते हो, कहते बस यार हल्का सा चल रहा है ना, पैसे आ रहे हैं बस ठीक है, टेंशन नहीं लेनी हो। वो प्रोडक्ट चलाना ना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि उस पर यूज़र लाना, ट्रैक्शन लाना, उससे पैसे बनाना, उसके फीचर अपडेट करना, फिर ये भी चेक करना कि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। वो एक इतनी बड़ी ख्वारी थी, लाइक मैं उससे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years में जान छुड़ाता रहा कि नहीं करना, बस काम चल रहा है, चल जाएगा, हो जाएगा, बस आ जाएंगे पैसे, कोई मसला नहीं।
अल्टीमेटली ना फिर बंदा कहता है यार बस अपना platform अब करते हैं यार, बस बहुत हो गया, बाकी सीरियस होके करते हैं। सो फिर मेरे पास उस टाइम थे तकरीबन कोई 40,000 की सेविंग थी मेरे पास, दैट वाज ऑल आई हैड। मैंने वो सारे उठाए डेवलपर को दे दिए। मैंने कहा ये 2014 की बात है, ये 16 के स्टार्ट की। सो 15 में तो लाइक वो सारा ग्रेजुएट होकर कंप्लीट हो रहा था। तो मेरे पास जितने पैसे थे ना बैंक में, सारे के सारे मैंने उठा के सोचे। मैं कहा ये तू पैसे पकड़, मुझे तूने एक वर्ड ऐसा प्रोटोटाइप बस बना दे जिसके ऊपर कोई बंदा अकाउंट क्रिएट कर सके और अपनी बुक PDF में अपलोड कर सके, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा बस ये मुझे तू 2 दिन के अंदर कर ले। उसके साथ फिर खैर हमने काफ़ी मेहनत की और विद इन लाइक 2 to 3 days वी वर एबल टू कंप्लीट द MVP। और जिस दिन हमारा स्टार्टअप कप का फाइनल था उस दिन मेरे हाथ में प्रोडक्ट था। तो मुझे तसल्ली थी कि यार प्रोडक्ट भी आ गया है, हमारे पास स्टोरीज भी थी, हमने डाल दी, और बिकॉज ऑफ विच वी वर एबल टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड। तो दैट वाज द पुश दैट आई नीडेड, जो कि मुझे 2 साल से नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे जब हम एक दफ़ा उस प्रोडक्ट का नाम फिर जब सोचने की बारी आई, तो फिर वही है कि यार नाम क्या दें। तो फिर हमने यही सोचा कि दास्तान एक लाइक उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब है स्टोरीज़। तो मेरे साथ उस टाइम सिद्रा काम करी थी, तो वो पेशावर की थी। मैंने कहा यार तुम ही कोई वर्ड बता दो, लाइक इट नीड्स टू बी समथिंग दैट कम्स फ्रॉम आवर टीम इंस्टेड ऑफ दिस कि हम जाके कुछ सिनोनिम्स ढूंढें और फिर हम कुछ बनाएं। कहती है यार फिर स्टोरीज़ ही है तो फिर किस्सा, वो पश्तो में कहते हैं स्टोरीज़ को, तो वही रखा लो। किस्सा ख्वानी बाज़ार है तो वो ज़रा एक है, वो उसकी वैल्यू भी है पाकिस्तान के इन टर्म्स ऑफ कल्चर, तुम वही कर लो। तो हमने कहा ठीक है वो करते हैं। फिर दैट्स हाउ लाइक वी नेम्ड द प्रोडक्ट किस्सा। और वो जब किस्सा आया फिर उसके ऊपर पब्लिशिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर हमारा आगे जर्नी चलता रहा। तो यहाँ तक हम पहुँचे। काफ़ी काम की बातें होगी, कोई फजूल बात करें मसलन कोई भी जो आपको फजूल लगे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मेनली बस ये होता है लाइक समटाइम्स मोंगी मार दो उमर। ये मारा था। अच्छा चलो सीरियस सवाल कोई करते हैं। सीरियस सवाल क्या करनी है इधर से? हाँ पिछले सवाल थोड़ा मिलता है जी। सवाल है। सबसे ज़्यादा शर्मिंदा कब हुए आप? 2-3 मोमेंट्स थे। पहला तो मतलब इस काम के अलावा भी कुछ शर्मिंदगी है तो वो भी बता सकते हैं। हाँ लाइक उसमें एक जो मोमेंट था दैट वाज दिस के हम लोग एक कंपटीशन जो हमने शुरू में जब हमने इनिशिएट किया था उसमें हम लोगों ने जो बुक लॉन्च हमने एक बेसिकली प्लान किया हुआ था। सो उसमें ये था कि हमें प्लान 9 से उस टाइम हमें फंड्स वगैरह मिल रहे थे, तो हमें सैलरीज आती थी, तो मैं अपनी सेव कर लेता था क्योंकि मुझे पता होता था यार कोई इस तरह के खर्चे आते तो एटलीस्ट आई नीड टू हैव समथिंग जो मैं इन्वेस्ट कर सकूँ, क्योंकि बाकी टीम को तो आपने देनी होती है। तो उस टाइम मेरे पास एक दोस्त था, वो बेसिकली ही वाज हेल्पिंग मी आउट इन लाइक मार्केटिंग एंड प्रिंटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग का जो काम होता है और इवेंट मैनेजमेंट में हेल्प किया। तो उसमें मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मुझे आई हैड 2 मार्केटिंग पीपल, सो आई डिडंट नो कि यार दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने के चक्करों में ना मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे, बिकॉज ऑफ विच आई लॉस्ट बोथ ऑफ देम, दे वर बोथ रियली गुड रिसोर्सेज। तो वो एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक पॉइंट था कि I couldn't realize the politics that happened within the team and I lost 2 people that were really good to me. तो एक तो वो पर्टिकुलर मोमेंट था। दूसरा जो आई वुड से कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट ये था, दैट वाज लाइक इन आई थिंक सो यूनिवर्सिटी का मेरा दौर था। सो थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी ईयर मुझे बल्कि शुरू से ही ना पब्लिक स्पीकिंग का तो बेहद शौक है ना, लाइक हर जगह पहुँचे होते हैं। सो उसमें ये चक्कर था कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं बिल्कुल लिटरली लड़ के आया था, क्योंकि मेरे साथ ही होता था, मैं जूनियर बैच का था, सीनियर वाले हमेशा निकल जाते थे ऊपर, क्योंकि वो ऊपर होते थे, वो रिलेटिवली बेहतर भी थे। ये भी नहीं मैं कहूँगा कि मैं अच्छा नहीं था, मैं रिलेटिवली बहुत ही यूनिवर्सिटी की बात है UT टेक्सला। सो मैं इंतहाई फजूल स्पीकर होता था। मुझे मेरे सीनियर ने जब मैं पहली दफ़ा स्टेज पर खड़े होकर जब स्पीच की ना, जैसे डेमो के लिए होता है, ऑडिशन जिसे कहते हैं, तो मुझे सीनियर साहब ने एक मुझे बड़ी गोल्डन वर्ड्स कहे कि बेटा तू सिगरेट पिए कर, तेरी बहुत लड़कियों वाली आवाज़ है, भारी आवाज़, प्रॉपर आवाज़, ऐसे नहीं होता, क्या है तू इतनी बारीक आवाज़। तो वो खैर मुझे तो खैर अजीब सा लगा, लेकिन उस वजह से मेरा ये था कि आई यूज टू राइट वेरी वेल। सो आई हैड सीनियर्स वो कहते थे यार तू डिस्क्वालीफाई हो जाए, तू हमें स्पीच दे दे, मैं तुझे प्राइज़ ला के दूंगा, जितने पैसे आएंगे सारे तेरे। मैंने कहा नहीं सर, बोलनी मैंने ही है, लिखी मैंने है तो बोलनी मैंने। तो वो कहते हैं यार तेरे से नहीं बोली जाएगी, तेरे बस की बात नहीं है ना। तो आई लिटरली हैड दिस थिंग। उन्होंने मुझे स्टेज पे खड़े होकर हमारे लाइक पूरा वो जैसे होती है उसमें उन्होंने कहा कि यार छोड़ दे, तेरी पब्लिक स्पीकिंग तेरे बस की बात नहीं है। सो 2 years आफ्टर दैट in the same very hall the university invited me over because of this दास्तान, उन्होंने मुझे बुलाया and then I was speaking in the very same hall। तो उसमें मैंने उन बच्चों को ही कहा था, 2 साल पहले मुझे यहीं पे कहा गया था कि तुम बोल नहीं सकते। तो उसी में जो एक मोमेंट था मेरा एम्बैरसिंग, वो ये था कि यानी उन्होंने जब मुझे ये कहा उसके बावजूद मैं बज़द था कि नहीं मैंने जाना है। I didn't understood at that time कि what he was saying was right because I was not prepared for the big stage। वो होता है ना उस्ताद, हाँ
तो तुम दास्तान हाँ, तो उसमें मेन चीज़ ये होती है कि आपके टीचर को पता होता है कि आप किस चीज़ के लिए रेडी हो। तो अगर वो कह रहा है कि यार अभी आप रेडी नहीं हो, सो यू नीड टू लिसन टू इट, लेकिन मेरे से मसला है, आई एम वेरी स्टबर्न, आई नेवर लिसन टू इट। सो मैं जिद में चला गया, उन्होंने भेज दिया, ठीक है बेटा तू जा आज। कितनी बुक्स हमारे पब्लिश हो गई? अभी तो हमारे पास 300 प्लस हैं। वाओ। और उसमें फिर मेरे साथ जो तुम्हारी पर्सनल फेवरेट कौन सी? मेरी हाँ शर्मिंदगी रहेगी। उसमें जो मेन मोमेंट था वो ये था कि मैं यूटी लाहौर में आया, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आया और मैं बड़े आया कि नहीं चाहिए सारा कुछ होगा, बड़ी फिट स्पीच लिखी। हाँ, मैंने कहा ये आज तो प्राइज़ उठा के जाना है ना, लाइक मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी स्पीच लिखी थी और मैं उसको बार बार रिहर्स भी कर रहा था। लाइक हमारा टाइम आना था, लाइक सेकंड हाफ में हमारी थी, मैं बार बार रिहर्स करता। इवन मैं वॉशरूम में जाके सारा रिफ्रेश हुए, ऊंचा पढ़े, रिवाइज करे, यार कुछ भूले ना। अच्छा, जब मेरा नाम आता है मैं स्टेज पे जाता हूँ, पहले लाइन पढ़ के आगे ब्लैंक हो गए, उसके आगे मुझे समझ ही ना है क्या बोले हो, क्योंकि उसमें होता है डिक्लेमेशन में आपका पहला फंबल आया, दैट मीन्स यू आर नॉट विनिंग द फर्स्ट प्राइज। मेरा जब पहले फंबल आया पहली लाइन के बाद मैं वहीं से स्टेज पे उतर के आ गया। दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज आई न्यू के हाँ नहीं, आई वांटेड द फर्स्ट प्राइज ना, मैंने कहा फर्स्ट फंबल के बाद नहीं है तो बस दैट्स इट, खत्म। तो उसके बाद बड़ा ही वो फसाद बना यूनिवर्सिटी में कि हाँ जी बस तुमने ये भेजा था, ये वो स्पीकर आए थे, ये इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी ने भेजा है। तो उसके बाद मुझे पता था डिक्लेमेशन का कैरियर ख़त्म है। तो दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ। लेकिन उसमें मेरा की लेसन यही था कि यू नीड टू लिसन टू दिस टीचर, बिकॉज व्हेन ही इज सेइंग यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन दैट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने आप पे बहुत काम किया और अब जब इंटरनेशनल में डिफरेंट इवेंट्स में जाके बोला तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दोज फेलियर्स दैट आई हैड। तो उससे आपको लर्न करना चाहिए। हमारे यहाँ मसला होता है, लोग कहते हैं बस यार फेल हो गए तो बस हाथ जोड़ के बैठ देते हैं, बस यार अब किसी ने मुझे ये कह दिया तो बस अब मेरी ज़िंदगी के ऊपर धब्बा पड़ गया कि अब इसके बाद मैं कुछ बेहतर कर ही नहीं सकता। ओपन टू क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ओपन टू लर्निंग, क्योंकि रूम फॉर इंप्रूवमेंट तो हर जगह। तो वो चीज़ है कि आप बस उससे सीखो। हमारे यहाँ मोस्टली लोग जो है ना नेगेटिव हर चीज़ के बारे में सीखते हैं। कोई भी नहीं सीखता, हार्ड टाइम से ही बंदा सीखता है। हम सब ने जिंदगी में अगर ग्रो किया तो हार्ड टाइम से ही ग्रो किया। सवाल आप कर रही थी। हाँ, अब मैं पूछती हूँ, सॉरी मैं समझी कि वो सिगरेट पीने वाली बात नहीं। अच्छा, तो 300 प्लस बुक्स पब्लिश की दास्तान के साथ, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो सबसे ज्यादा दिल के करीब कोई बुक हो उसमें से आपकी अपनी किताब भी है? हाँ, वो मेरी होगी, ऑब्वियस सी बात है। पहली किताब जिसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, उसका द टाइटल था द फॉरबिडन स्टोरी। सो उस दैट वाज इंस्पायर्ड, इट वाज बेसिकली अ मर्डर एक्शन थ्रिलर जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री थी। सो देयर इज सम कुछ एजेंट्स होते हैं, सम ऑफ द मेंबर्स डाइड एंड देन अ टीम गोज इन टू इंक्वायर कि अच्छा हुआ क्या था, एंड देन व्हेन दे गो बैक एंड फाइंड आउट द ट्रेसेस, तो उसके ऊपर फिर वो पूरी एक प्लॉट खुलता है। उसके अंदर फिर हमने पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट किया, थोड़ा सा पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट किया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग अमेलगम है। लेकिन वन थिंग आई वांटेड टू से अबाउट दैट बुक वाज दैट कि वो जब मैंने बुक लिखी थी आई वाज पासिंग थ्रू अ वेरी डिप्रेसिव फेज ऑफ माय लाइफ। दैट वाज मतलब लड़की नहीं मान रही थी? बस कुछ ऐसा ही समझ लें। तो वो उसमें सॉरी मैंने तो उसमें लाइक होता है आपके टीन एज क्रशेस होते हैं ऑल दैट, तो लाइक उसमें उस फेज में से निकलना बहुत मुश्किल होता है। सही, राइटिंग कैथारसिस भी तो है ना। तो वो फिर दैट एक्चुअली हेल्प मी लाइक गेट आउट ऑफ अच्छा, उस दौर में फिर अच्छा लिखा गया होगा ना। हाँ, क्योंकि कैथारसिस हो जाता है ना बंदे का इमोशन, बस कहीं इमोशन चैनल होने चाहिए। नहीं, जब आप वो थ्रिलर पढ़ेंगे उसमें बड़े इमोशंस आते हैं। So that so you would actually see the rage inside it. स्टोरी पढ़े अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, होने वाला है। The Forbidden Story। The Forbidden Story बुक पढ़नी है, याद रखिएगा, The Forbidden Story। अच्छा, एक और सवाल पूछ लूं? जी जी। अच्छा, बहुत सारे लोग अपना कंटेंट लेके आते होंगे पब्लिश करवाने के लिए, तो कुछ कंटेंट ऐसा भी होता है जो तुम्हें लगे कि ये नहीं है अप टू द मार्क या ये पब्लिश नहीं, इनकार करना, इनकार कैसे करते हो किसी को या क्या करते हो फिर? वो मैं नहीं करता, वो एडिटर करती है, वो उसके लिए मैंने एडिटर रखी है। मतलब आप माइंड भी वो नहीं, उसमें हम ये करते हैं, हमारा बेसिकली जो मेथड होता है ना इवैल्यूएशन का, वही होता है कि जब कोई भी काम आता है तो आप उसको पहले पूरा प्रॉपरली वेट करते हो। नहीं, आप अगर मैं कह रहा हूँ कि यार इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो मैं उस डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करके उसको कमेंट लगा के दिखाऊंगा कि ये आपने लिखा है, ये सही स्पेलिंग होती है, आप गूगल से चेक कर लें। ये आपने सेंटेंस जो लिखा है ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, आप कहीं से भी चेक करा लें। ठीक है, इस सेंटेंस के बाद ये वाला टेंस यूज होती है, आपने नहीं लिखी है, या आप ऐसे होता है। और इसी तरीके से अब अक्सर लोगों का होता है वो इंग्लिश नॉवेल के अंदर उर्दू वर्ड्स लिख रहे होते हैं, सो वो एक पॉइंट तक ठीक रहते हैं अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, लाइक आप, लेकिन
थ्रू आउट नहीं आप जुमले चला सकते। हाँ, समझ लेकिन ऐसा बंदा लीक कैसे सकता है? फॉर एग्जांपल अगर ये बेसिक बात कर रहे हैं ना, अंग्रेजी की बेसिक हाँ। की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बंदा तो कभी भी कॉन्टेक्स्ट डिलीवर नहीं कर पाता। जब तो वो उन्हें समझाना पड़ता है, वो फिर हम उस तरह पूरा एक एडिटेड डॉक्यूमेंट उनको ईमेल करते हैं जिसके अंदर दे कैन एक्चुअली सी देयर मिस्टेक्स। तो उन्होंने फिर अगर चैलेंज करना हो वो जिस मर्जी एडिटर के साथ काम करें, दे कैन गो एंड वेट इट आउट। तो हम ये कहते हैं आप ये ठीक करा लो, उसके बाद आज हम कर देंगे, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट तो फिर हम इसको आगे नहीं लेके जा यानी सकते। मयार की बुनियाद पे दुश्मनियां पाल लेते हैं आप। पालनी लोग पड़ती हैं। माइंड भी कर जाते होंगे। नहीं देखें, हम ये कहते हैं कि अगर आपने ये पब्लिश करना है ना, आप वैसे फेसबुक पे जाकर पब्लिश कर लें, आप वर्डप्रेस की ब्लॉग बना के कर लें, आप वॉटपैड पे कर लें, आप अमेजोन पे कर लें, वो फ्री में करते हैं, वो फ्री में पब्लिश करते हैं, आप उनसे करा लें। आप हमें पैसे दे रहे हैं तो हम ये पब्लिश नहीं करेंगे, हमारी एक रिलेटिवली ऑडियंस है, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें कि दिस इज द क्यूरेटेड एंड द बेस्ट कंटेंट कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान, द फ्रेश वॉइसेस व्हिच एवरीवन शुड बाय। आप खुद सोचेंगे, आप अगर एक शर्ट लेके आते हैं 2 दिन बाद उसका रंग उड़ जाए तो आप कंपनी को क्या कहते हैं? दिल से दुआएं निकल रही होती हैं। तो फिर रीडिंग के अंदर भी यही होता है, जो रीडर होता है वो फिर एक ही दफ़ा किताब खरीदता है, वो उसकी कोई एक एक्सपीरियंस खराब हो जाए वो फिर उस पब्लिशर उससे उसका दीन ईमान उड़ जाता है। हाँ, तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से ये चीज़ होती है, तो उस पर कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, तो वो फिर चलता रहता है। तो खैर, मोनोपोली को कैसे तोड़ा आपने? मतलब इस फील्ड में तो खास एक लॉबी काम कर रही है, उसको आप तोड़ दिए? काफ़ी हद काफी तक। हद तक, हाँ। देखिए, आज से 6 साल पहले कोई नया राइटर सोच भी नहीं सकता था कि वो पब्लिश हो सकता है। आज राइटर ये नहीं सोच सकता, आज राइटर का सवाल ये नहीं होता मैं पब्लिश कैसे होऊंगा, आज राइटर के हमारे पास जो सवाल होते हैं आप हमें मार्केट कैसे करेंगे। यानी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है पब्लिश होने वाली, उन्हें समझ आ गई है कि ये पब्लिशिंग का तरीका ऐसे होता है, ये हमें बताया नहीं गया था। अब हमने सारी चीज़ें पब्लिक की हुई हैं। हम लोगों से अक्सर लोग ब्रांड्स होते हैं, वो कहते हैं जी आप इनबॉक्स करें जी रेट पूछने के लिए। ये पाकिस्तान में बड़ा एक अजीब तरीका है जी, इनबॉक्स करें, ये सही मसला है। हमने तो सब चीज़ें ओपन रखी, हमने कहा आपको जोन सी रेट लिस्ट चाहिए, पब्लिक रेट लिस्ट है, जनवरी 1 को आई थी 2020 को, जनवरी 1 2021 को रिवाइज होगी। पूरे साल में कोई 1 रुपया हम इससे ऊपर लेते हो तो आप हमें बताएं। जो यहाँ लिखा है हम उसी चीज़ के सर्विस चार्जेस ले रहे हैं, और उसके अगेंस्ट जो डिलीवरी है वो भी हमने सारी मेंशन की हुई है, सारी टाइमलाइंस मेंशन है। सो वो एक ट्रांसपेरेंसी का जो प्रोसेस है वो हमने वहाँ पे मेंशन किया है, जो पहले नहीं था। तो पहली चीज़ तो ट्रस्ट बिल्ड करने का एक ही होता है। दूसरी चीज़ होती है मोनोपोली के अंदर जो आप बात करते हो, वो होती है कि आप नए लोगों को कितना आगे लेके आते हो। आपका बिजनेस तब तक चलता है जब तक उसके कस्टमर हैं। कस्टमर इज़ यूज़र, यूज़र इज़ कम्युनिटी, कम्युनिटी इज़ रीडर्स एंड राइटर्स। ठीक है, तो रीडर्स और राइटर्स से आप पैसे हर एक से नहीं कमा सकते। पैसे आप एक सर्टन बंदे से कमा सकते हो जिसकी एक सर्टन इनकम है। बिजनेस का ही असूल होता है, आप देखते हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन है, और उसकी मंथली इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसको महीने की 500 रुपये मिलते हैं, मैं उससे कहूँ 5000 रुपये की मेरी मेंबरशिप फी ले लो, तो वो नहीं ले सकता। वो पूरे साल भी सेविंग करता है तो भी उसके पैसे नहीं जमा होने, मैं उसे नहीं चार्ज कर सकता। लेकिन अगर मेरे पास एक मिड करियर प्रोफेशनल है जो कि इंटर्नशिप कर रहा है 20-30 हज़ार की उसकी कहीं लगी हुई है रिलेटिवली जॉब, और उसको शौक भी है लिखने का, तो वो हर महीने को 1-2 हज़ार निकाल के आराम से मेरी सर्विसेज अफोर्ड कर सकता है। और इसी तरीके से अगर आप प्रोफेशनल या थोड़े से इस्टेब्लिश्ड बिजनेस पर्सनस के पास जाते हो जो अपनी बायोग्राफीज लिखवाना चाहते हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर चुके हैं और वो रिटायर वाले फेज़ के अंदर हैं, उनके पास पैसे भी हैं। वो सिर्फ कहते हैं यार हम लोगों की मैसेज, हमारी ज़िंदगी के लाइफ लेसन लोगों तक पहुँच जाए, वो एक रिलेटिवली हायर अमाउंट दे सकते हैं, आप उनको चार्ज करो। तो हमने ये मॉडल रखा। हाँ, तो हमने फिर ये मॉडल बिल्ड किया कि जो लोग दे सकते हैं उनके लिए सर्विसेज अलग हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि आप हमारे हर मंथ हम फ्री कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे फेसबुक पेज के ऊपर होते हैं, राइटिंग चैलेंजेस होते हैं, द स्टोरीज अनटोल्ड के नाम से इवेंट होता है। उनमें जो विनर्स होते हैं उनको फ्री पब्लिशिंग, फ्री गिफ्ट्स, फ्री बुक्स, फ्री क्रेडिट्स, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं विच दे कैन यूज़। तो जो पैसे नहीं दे सकते वो मेरिट के ऊपर भी आ सकते हैं। ये सवाल मुझे बताया गया है, मैं इनसे करूं, मैं खुद नहीं कर रहा। आपकी किताब कब आ रही है? ये वो बंदा है जिसकी वजह से मेरी किताब ने मेरी किताब पब्लिश किया, और वो आगे बताएगा उमर। हाँ, वो स्टोरीज ओवर टू यू। हाँ, तो वो स्टोरीज अनटोल्ड की उर्दू की सारी किताबें आ चुकी हैं। हमने यही है। हाँ, तो इसके अंदर जो है हम लोगों ने प्रॉमिस जो किए थे हमारे काफ़ी डिलेड थे ड्यू टू सर्टेन इश्यूज़, लेकिन फाइनली हमने आज के दिन के ऊपर सारी उर्दू के ऑथर्स की सारी किताबें हमने उनके घरों पहुँचा दी हैं। हर जिनके जो यहाँ मौजूद थे उनके हमने लाहौर में ये अदबकारियाँ के प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बाकायदा एक हमने शो ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें बहुत सारे लोग आए। हमने सीनियर इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाया, उन्होंने उस पर किताबों पे तज्ज़िये भी किए। एक फॉर्मल हमने बुक लॉन्च, सारे ऑथर से जो हमने वादे किए थे पूरे हो गए, उर्दू वालों के।
इंग्लिश वाले रह गए हैं, उनकी बुक्स प्रिंटिंग के अंदर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक वो भी आ जाएंगे। ज़बान पहले आनी चाहिए, आई सपोर्ट। तो उस मैं सब हर शो में मुझसे पूछता है आपकी किताब कब आ रही कब आ रही, मैंने कहा इस शो में तुम पूछो जहाँ बंदा हो। नहीं, वो हमारी साइड से ये थोड़ी शॉर्ट कमेंट्स थी। मकसद यही है। अच्छा, तो दास्तान के बाद लड़की राजी हुई? नहीं, फिर देन आई मूव्ड ऑन। ओहो, फिर वो वापस आई? नहीं, सो वंस यू लीव समवन तो देन दैट्स डन। एक सफर में कोई 2 बार नहीं लुट सकता। अच्छा, कोई शेर सुना दो अपनी मर्जी का। अपनी मर्जी का? बल्कि ऐसा करो जो अपना कोई ऐसा कंटेंट सुनाओ जो तुमने नहीं सुनाया हुआ। अभी लिखा हुआ नहीं है मेरे पास, यूजुअली डायरी होती है जो कि मैं आज लेके नहीं आया। उर्दू में तो शायरी की होगी बचपन। हाँ, अभी भी बचपन में करता की है होगी, वो अभी करता तो हूँ लेकिन अभी याद नहीं है इस तरह। मेरी डायरी हाथ में होती है यूजुअली, आज मैं बैग में कुछ लेके याद नहीं हो आया। तो सुना दो, फोन में कुछ हो तो सुना दो। ऊबर के पैसे दे दे, मैं ले आता हूँ। इस्लामाबाद से तुम ऊबर से लेकर आओगे। ये हम अगले मुशायरा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें मैं बकायदा प्रॉपर तैयारी के साथ जो आऊँगा। याद है कुछ सुना दो, किसी और का सुना दो। देखिए ऑप्शन है, या तो आपने कोई गंदा लतीफ़ा सुनाना है गंदा, या आपने कुछ शेर सुनाना है। अभी ऑप्शंस हैं, हमने तो और गंदे का मतलब वो ना समझे, जमहूरियत। और ये ना समझे गंदे का मतलब वो है, गंदे का मतलब है बलगर। ऑप्शंस आपके हाथ में। चलो। नहीं, उसमें मैं तो यूजुअली जो फॉलो करता हूँ, इकबाल वाज वन ऑफ माय इंस्पिरेशन। उसमें मेरे साथ जो था, मेरी जो आप कहोगे स्कूल का जो टाइम फ्रेम था, उसके अंदर आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इकबाल एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न of my passion for Towards the poetry. profession, towards poetry and towards the cause that I am leading, because I hail him as a role model. तो उसके अंदर एक चीज़ जो एक पर्टिकुलर शेर जो मुझे उनका बहुत पसंद है वो ये है कि जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। सो लाइक दैट इज़ द मेन थिंग कि आपकी लाइफ के अंदर कोई डिमाइज नहीं होना चाहिए। व्हेन यू फेस अ सर्टेन सेटबैक बट देन यू लाइक get up and come back, so you keep trying again. अगर माजी के किसी राइटर से आपको मिलने के लिए कहा जाए 100 साल पीछे, तो इकबाल को मिलेंगे आप? बिल्कुल, एक दिन इकबाल के साथ। बिल्कुल, because that is like one of my inspiration. क्रश, Whatever you can say. लिटरली क्रश। क्योंकि देखिए ना, एक बंदा होता है, लाइक यू थिंक अबाउट लाइक दिस कि उन्होंने ये शायरी उस पॉइंट पे की थी which was able to mobilize masses of millions. So how powerful would those words be? हम तो अब लाइक इतने सालों के बाद पढ़ के वो एक अलग हमारे ऊपर एक वो कैफियत तारी होती है, तो अगर आपके सामने वो एक मजमे में वो बात की जा रही हो, वो तो उसकी फिर बात ही कुछ और होती है। तो वो एक लाइक अलग ही कैफियत है जिसको कभी हो सका तो देखें। अच्छा, रैपिड फायर करते हैं आपके साथ जी। आपको पता ही है, हम एक वर्ड बोलेंगे, आपने यहाँ किसी जो भी जहन में है आपने बोलना है, टाइम नहीं लेना ज़्यादा। अच्छा, मोमबत्ती, लाइट, और मार्च, एम्पावरमेंट, शायरी, लतीफा, ह्यूमर, शायरी, शायरी इज लाइफ, महिरा खान, वुमन, सनी लियोन, वुमन दानिया की बुक, आ जाएगी। अच्छा, आपने कहा कि पब्लिक स्पीकिंग का आपको शौक रहा है, तो फिर गाने का भी रहा होगा? नहीं, इतना खास नहीं, हो जाए कुछ इतना सुना कोई हो खास जाए। नहीं। ये तो आज मौका आम मिल गया सुना आपको। दो, खास ना सुनाओ, आम। मुझे इतना कोई खास याद नहीं है खरी सुना दे। कुछ भी अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी। यार। जो कॉलेज स्कूल में थे तो बड़े गाने गाया करते होते थे, हाँ, तो गाए। चलो कुछ गा दो अभी। तो बहुत ही बेसुरी आवाज में। यहाँ पे कौन सा हाँ, मतलब बताओ लाइन। उसमें एक आतिफ का काफी था जो हम सुना करते थे, तो बाकी काफी हाँ था। तो उस टाइम तो उसमें एक वो आदत उनका जो था वो मुझे काफी वो पसंद था। तो उस आदत टाइम की आदत डालें तो हाँ, चलो। तो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। काफी है। सादगी यूईटी टेक्सला में बड़ा वो होता है, ये यूईटी टेक्सला में इस कॉन्टेक्स्ट में ही गा रहे थे, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। नहीं, ये बंदी टाइप लोग। नहीं मैंने सुना That वहाँ was it. बहुत ज्यादा होता है। तुम्हारे ऊपर नहीं कोई ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ, बहुत रिलीजियस सेक्ट एंड एवरीथिंग? ओहो, वो वहाँ तो लाइक आई वाज द इश्तिहारी वन ना, जिसको वो हर वक्त ढूंढते थे। इसको डंडे मारो। क्योंकि अब मेरे साथ तो ये सीन था, लाइक द फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट देयर आई वाज एबल टू
meet my schoolmate. No. So हमारा तो कोएड होता था, so like literally after 2-3 years के बाद हम लोग मिले, I was like, oh तुम किधर, और ये हम लोग like because we had been studying for 12 years together, nursery से like matric तक, तो हमारा तो एक like अलग level था. So we were like अपने flow में लगे हुए, ऊपर से आते हैं जी कोई उनका DSA का वो जो डायरेक्टर स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट अफेयर्स का कोई वो एक होता है ना जो PN टाइप होता है, so वो बाबा जी आते हैं, अस्तगफुरुल्लाह क्या कर रहे हो बेटा, क्या जाओ बेटी तुम अपने उसमें जाओ, मुझे आगे सुना रहे, मैं क्या क्लास फेलो है मेरी, लेकिन ये इस तरह दोबारा नहीं तुम लोगों ने मिलना, मैं कैसी तैसी. उसके बाद खैर हम लोग ऑफ एंड ऑन हम लोग का खैर लगे अच्छा एक फ्रेंडशिप थी. कैसे मिल रहे थे आप लोग, उन्होंने कहा क्या लाइक बिकॉज फॉर देम इट even speaking to women is something not so उनके लिए था बस ही वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, कभी जिंदगी में बात ना करे कि मर जाएंगे अगर कोई इन दोनों ने बात कर ली. So we were just casually speaking, अच्छा तुम्हारी जिंदगी क्या थी, कहाँ गई, क्या पढ़ा, ये वो सब, तो that was like casual time. ये जो डिप्रेसिंग मोमेंट आया आपसे, वो कहीं इसी मामले से नहीं जुड़ा हुआ? नहीं, that was like way after that. क्योंकि बाबा जी ने समझाया था आपको, आप नहीं समझे. नहीं मेरे से ज़्यादा ये भी होता था, लाइक आई वाज प्रीटी एक्टिव इन द यूथ बॉडीज़ ना, तो वॉलंटियरिंग प्लेटफॉर्म्स होते थे, यूनिवर्सिटी की कोई सोसाइटी नहीं थी जिसमें मैं नहीं था, सो आई वाज प्रीटी एक्टिव देयर. क्योंकि हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूल था, उसमें इतना अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं थी. कॉलेज में हम लोग गए तो वहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ थी, जितनी थी उधर मैंने पार्टिसिपेट किया, उधर से नेशनल लेवल पे भी बोला, अवार्ड्स भी जीते. यूनिवर्सिटी में आके एक फुल प्लेटफॉर्म मिल गया ना कि यार करो जो तुमने करना है, तो उधर तो कोई टेंशन ही कोई नहीं, लेक्चर्स हैं जो भी हैं सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, क्विज़ेस भी हो जाएंगे, करो सारा कुछ. तो उसमें मैंने हर सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया. So after an year or so, I was like not quite impressed with it. But then I was introduced to the NGO sector and the youth volunteering platforms. उस टाइम नए शुरू हुए थे. तो सबसे पहले आई थिंक द वॉइस ऑफ यूथ था, उसके बाद फिर रेवोल्यूशन फ्लेम आया, शशका आया, ये 2-3 प्लेटफॉर्म शुरू में थे इनकी. फिर आपस में टसल होगी, सारे लड़ पड़े, जो भी था, द होल थिंग ब्रोक ऑफ, सारे कोई इधर चला इधर. सो व्हेन आई एक्चुअली रिजाइन फ्रॉम देयर, तो फिर मैंने अपना प्लेटफॉर्म दास्तान उस टाइम लॉन्च किया था. सो दैट फेसबुक पे ऐड है अभी? नहीं, दैट्स डन. सबको ना सर कौन नहीं हो रहा जो है ना वो बाबा जी पे है. देख नाउ आई हैव मूव्ड ऑन. चलो मुझे बताओ कि इतने सारे पब्लिक फिगर्स हैं, कोई ऑथर हो, कुछ भी हो, एक्टर, सबसे ज्यादा पसंद कौन है पब्लिक फिगर जिंदा? कोई भी जनरली लाइक लिटरेरी फिगर और कोई भी जनरल साहब. अच्छा ठीक है, जनरल साहब भी बता सकते हैं. नहीं मुझे ज़्यादा जो inspirational you would say that was the Malala. That was like quite an inspiration for me because there are 2 reasons. उसके against like बहुत सारे pro में भी लोग जाते हैं, against में भी जाते हैं. So I was fortunate enough to work on a project जिसमें हम लोग एक animated film बना रहे थे बच्चों के लिए. I was researching the various profiles. मेरे पास आई थी. So one of the profile was hers. So I actually studied her entire journey, जो भी नेट के ऊपर लिखा हुआ है, एंड देन आई ऑल्सो लिसन टू द एंटायर स्पीच दैट शी मेड ऑन दैट पर्टिकुलर ग्लोबल फोरम जहाँ पे उसको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज. सो आफ्टर assessing all those things, I truly realized that she is not only breaking stereotypes, she is also setting herself as a role model जिसको कोई भी विलेज की लड़की उठकर एज अ रोल मॉडल कंसिडर कर सकती है कि इफ शी वॉज एबल टू गो देयर देन आई हैव some example from my community to follow. बिल्कुल relatable है. तो वो चीज़ है, तो वो अलग बात होती है. लाइक there were certain comments like अच्छा जी उसकी जो फायरिंग हुई थी उसमें और भी तो 2 बच्चियों को इंजर हुई थी, सिर्फ why Malala and why all that. बाहर जाने के लिए गोली खाना जरूरी है या इस तरह की बातें. These are all negative propagandas. तो जिस चीज की पोलैरिटी तो होनी चाहिए, जिस चीज में अच्छी बातें होती है उसके बारे में ही बुरी बात की जाती है. सबसे बुरा पब्लिक फिगर कौन लगता है? जहर लगता हो, मार भी सकते हो उसको. न्यूट्रल नहीं रहना. थप्पड़ मार के बंदे को. हाँ ये नहीं, न्यूट्रल नहीं रहना. डिप्लोमेटिक नहीं. पब्लिक फिगर में आई वुड से ट्रम्प, that is the most bad as किस्म का. यार he is like way too idiot, I would say. फजूल बातें करता है. Because उसकी जो policies हैं they are like totally meaningless. The way he humiliates himself. Idiot तो नहीं है वैसे वो. नहीं, the way he contradicts himself and नहीं, the way he contradicts himself and the way he changes his views, वो बहुत contradictory है. दूसरी बात ये है कि उसकी जो policies हैं they are very much towards the industrialists and to his own business and not general इंटरेस्ट में भी नहीं है. मतलब एज अ कंट्री वो उसके डिमाइज, कंट्री की पॉलिसी के हिसाब से तो वो कंट्री का डिमाइज कर रहा है. वो अमेरिका का जो भी कह लें आप, ऐसे ही बना. that's a different thing.
ये ना नहीं काटना, ये चलाना है। काशिफ ओके प्लीज नो पॉलिटिकल डिस्कशन। दैट डिपेंड्स। लेकिन मेन चीज़ ये है कि लाइक द वे ही, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा स्पेशली पाकिस्तानी या जनरल कम्युनिटी के लिए, रहमान का मार तो मैं बुरा नहीं कर रही। नहीं वो तो खैर एक अलग ही चीज़ है ना। वो भी लगते हैं, बता दें ओपन फोरम, वो क्यों ना पसंद है। That is totally a different mentality. अब उसके लिए मसला है कि like if you actually read his work and if you look around the content that he creates, like for a certain audience you might say कि हाँ यार ये जो बात कर रहा है ये ऐसे ही होना चाहिए, but then again he represents that stereotypical mindset that needs to be changed, because if you want to succeed as a community and go forward, तो आपको ये चीज़ बहुत clearly पता होनी चाहिए कि you need to be open minded. हम लोगों के साथ generally as a audience या generally as a community आप बात करें, generally as a nation कह लो, इस्लाम और इन चीज़ों को साइड पे रखें, हम लोग हर चीज़ को प्रूव करते हैं कि जी इस्लाम में ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, like we pick out the cherry toppings which suits our things, which suits us, and then there are other things that also the Islam says and other religion says, उसके लिए तो हम आते ही कोई नहीं, बिल्कुल हर like बंदे ने अपनी मर्जी तो का एक फ्लेवर उठाया हुआ है, so लेकिन ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि we try or we tend to promote ourselves as something के हम लोग ही इस्लाम के लंबरदार हैं, हाँ, और better हम than others हैं, हमसे हमसे अच्छा कोई हो नहीं बहुत सकता, ज़्यादा कि बस और ये जो गोरे होते हैं ये सारे काफिर होते हैं, एंड देन दे नीड्स टू बी किल्ड, लाइक देयर इज नो रीजन फॉर दैट। आप इस्लाम के अंदर देखें, वो लाइक आई एम नॉट अ वेरी गुड स्कॉलर या मेरी आई एम नॉट दैट मच ऑफ, लेकिन एटलीस्ट आप ये चीज़ तो देखें, इस्लाम में ये भी तो कहा हुआ है कि लेट अस एग्री ऑन थिंग्स दैट आर कॉमन इन अस। अब आपने अगर किसी को जाके कोई बात समझानी है तो देयर आर नॉन बिलीवर्स एज वेल। अब लाइक हाँ, तो उसमें मेन चीज़ ये होती है कि लाइक इवन व्हेन आई गो टू डिफरेंट, जो मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में गया, मैंने जाके लोगों से बात की, डिफरेंट रिलीजन्स के थे। अब मैं वहाँ जाके कहूँ नहीं जी आपके मंदिर में तो मैंने जाना नहीं, कल्चरल एक्सचेंज के लिए मेरा तो रिलीजन ख़राब हो जाएगा। देखिए, यू गो विद अ सर्टेन इंटेंशन, आपकी नीयत के ऊपर होता है, एंड देन यू ऑल्सो रिस्पेक्ट देयर बिलीव्स। अब इसमें मसला ये है कि लाइक एवरी पर्सन इज़ ब्रॉट अप इन एन एनवायरनमेंट जिसके अंदर एक उसका सर्टेन बिलीफ है, ठीक है। अब आपको अगर एक चीज़ बहुत पसंद है और मैं कहूँ नहीं जी ये तो इससे बुरी चीज़ हो ही नहीं सकती, एंड देन आई स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू और दैट, यू विल फील ह्यूमिलिएटेड। कैसी किताबें नहीं छापते यार? एक तो होता है ना मयार कि यार ये मयार है, उसके अलावा क्या आपने रखा हुआ कि यार ऐसी किताब नहीं छापनी? उसमें एक चीज़ ये है कि व्हेन यू आर स्ट्रिक्टली गोइंग अगेंस्ट रिलीजन विदाउट फैक्ट्स, लाइक हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑफर थी, इट वाज pretty lucrative as well. So there was this one guy, he was from US, he was writing a book on the pro-Trump side. So उसके ऊपर उसने पूरी बुक लिखी हुई थी, it was present on Amazon, और उसने उसको पब्लिशिंग की डेट को इस तरह वो सेट कर रहा था कि जो कैंपेन इलेक्शंस आ रहे हैं, so he wanted the date of publishing and all the promotions, pro-Trump promotions to be done in that particular format. It was very good money for us. But we had to take an organizational stand क्योंकि उसके अंदर he was intentionally you can say humiliating Muslims, बहुत ज़्यादा anti-racist और इस तरह के comments थे, and then we all of our editors, and it was a unanimous decision of our teams that we will not go ahead with it, no matter how much money is he giving. मतलब hate speech को बिल्कुल hate speech देखिए आप कंटेंट की लाइक देयर वेरियस टाइप्स। अब जैसे आर्ट है, तो आर्ट मीन्स अ लॉट टू डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आर्ट, हमारे लिए जो चीज़ आर्ट है, कुछ लोगों के लिए वो चीज़ वल्गैरिटी होती है, ठीक है। सो आप आर्ट की बाउंड्रीज बहुत वेग होती हैं, ठीक है, एंड एवरी पर्सनस टेस्ट चेंजेस फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। अब किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, अब आप कहें जी रेड तो है ही दुनिया में सबसे बुरा तरीन कलर, इसको दुनिया से निकाल देना चाहिए, तो दिस डजंट हैपन्स। It has a certain community, it has certain community. किरदार के लिए, कहानी के लिए हाँ, जितना ज़रूरी है तो उतना ठीक है, लेकिन that makes sense. फिर इसी तरीके से we also do not publish books which are false in facts. बहुत सारे ऑथर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, एक ड्रामा उधर से हम टीवी का उठाया, एक उधर से जियो का उठाया, KRY का उठाया, तीनों को मिक्स करके अपना नाम लगा के कैरेक्टर चेंज करके एक नई कहानी बना दी। So since we also follow all those things, so we say no to such plagiarized content. फिर अक्सर तो इतने भी फनकार होते हैं, वो वॉटपैड इधर उधर से नॉवेल्स उठाते हैं, उसके अंदर से देखते हैं सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाला कौन सा चल रहा है, उसको वहाँ से चेंज करते हैं, सारे गोरों के नाम की जगह, डिपेंड्स जॉनरा टू जॉनरा वेरी करता है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसके जो अंग्रेजी नाम होते हैं सबको चेंज कर देते हैं, अंग्रेजी शहरों के नाम को लाहौर, इस्लामाबाद, चीचा बदनी कर देंगे, और उसके बाद उनके ड्रेसेस को अजरक पहना के उसके बाद स्टोरी बना दी। सो वो पता लग जाता है, बिकॉज लाइक
आवर टीम हैज एडिटर्स, उन्होंने भी बहुत वाह किस्म का कंटेंट पढ़ा हुआ है, कोई 1000-2000 किताबें तो उन्होंने टफ जॉब है स्टिल। टेक्सला के बारे में कहा जाता है कि यार यहाँ के लोग बहुत रूखे हैं, है सर? हो सकता है, बिकॉज दे रियली डू नॉट हैव दैट मच एंटरटेनमेंट। आप भी खुश नहीं है? हाँ, लाइक आई कम फ्रॉम वाह, तो जब मैं यूटी टेक्सला में जाता था इतना ज़्यादा नहीं है। एंड दूसरी बात ये भी है कि अवेयरनेस लेवल का भी होता है इशू। अवेयरनेस भी तब हो जब कोई प्लेटफॉर्म्स होंगे तो अवेयरनेस होगी, लाइक बहुत कम है वहाँ पे। एंड देन देयर इज सर्टेन, जैसे आपने बात की, वहाँ में नहीं, बिकॉज़ सिनेमा भी नहीं है। देयर वाज वन बट लाइक नोबडी गोस देयर, सो उन्होंने बंद ही कर दिया। सिनेमा लाहौर में है ना, कौन जाता है तो सही ना। नहीं मैं एंटरटेनमेंट नहीं वहाँ में नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल एक मतलब इट्स अ वेरी क्लोज कम्युनिटी। बहुत प्यारा बना हुआ शहर है, लेकिन ऑलमोस्ट गांव जैसा ही है। बहुत से लोग बहुत से कामों के लिए सिनेमा जाते हैं यार, मतलब क्या हो गया आप अच्छा ओके, अब आप लोग सस्ते सवाल कर। आपने करना ही, आपका सेगमेंट है। मेरा यही सवाल है, आपका सेगमेंट मेरा इतना ही बस एक ही सवाल दो। अच्छा हाँ। आखिरी दफा फ्लर्ट कब किया आपने? Probably an year before. ऑनलाइन? No, I don't do online. इनबॉक्स में नहीं जाते आप? नहीं, टाइम नहीं होता इतना। कितनी अभी तक आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं अभी? Zero. It's really hard. मेरा पहला सवाल ठीक था। It's really hard for people to go along with me. कैसे फिर आप लाइक It's really survive hard. कर रहे हैं? नहीं, I have like lot of things to worry about. सबसे important चीज़ ये होती है पहली तारीख के सबको पेरोल पूरा करना है, सबसे बड़ी टेंशन तो वो होती है। नहीं चले, वो तो एक इमोशनल साइड की तरफ आते हैं ना, तो वो इमोशनल साइड कैसे फुलफिल कर रहे हैं? I don't do that. Like मैं mostly like if I have any free time I play online games. खुश होते हैं जी, हाँ। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो मेरा ज़्यादा ही होता है लाइक वी प्ले ऑनलाइन गेम्स, वो हम 2-3 घंटे खेल लेते हैं, या लाइक सम मूवी और दैट्स इट, नथिंग। कौन सी मूवी देखते हैं आप? किस तरह की मूवीज देखते हैं? एक्शन थ्रिलर्स मेनली, लाइक दैट्स माय जॉनरा। नहीं, उस टाइम भी आप एक्शन थ्रिलर्स ही देखते हैं? एक्शन थ्रिलर ही देखते हैं। ठीक है, एक्शन एंड थ्रिल दोनों। अच्छा, कोई ऐसी किताब आपने कभी छापी हो किसी मतलब किसी को फेवर दी हो किसी वजह से? हाँ, बहुत किसी भी वजह से। सही बात है, मतलब देनी पड़ गई वो फेवर। और फिर आपने कहा कि देखो फेवर है, और फेवर के अगेंस्ट फेवर होती है। हाँ, कोई ऐसी फेवर देनी पड़ गई हो आपको कि यार ये देखो। नहीं, हमारे पास मोस्टली ऑथर्स आते हैं, देयर आर सर्टेन ऑथर्स हु कैन नॉट अफोर्ड इट। अपने हाथ में रखा ही नहीं हुआ? हाँ, लाइक मेरे पास यूजुअली वी हैव टीम्स जो कि वी हैव गिवन देम ऑटोनॉमी के इफ यू फील देयर इज अ सर्टेन ऑथर हु कैन नॉट पे, देन यू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मार्जिन वेयर यू कैन टर्न ऑफ अ सर्टेन फी टू देम। अच्छा, नहीं ये तो मैं लाइक उमर को इस बारे में तो मैं न देखता आ रहा हूँ इतने टाइम से, और मुझे मतलब पता है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी इंटरव्यू में भी इन्होंने कहा कि कंटेंट के ऊपर ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इनका। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। आपकी सेहत ऐसी क्यों है? टेंशन बहुत लेते हैं, वॉक बहुत करते हैं की वजह से है, या टेंशन बहुत लेते हैं? लाइक आई वॉक अ लॉट एंड आई डू नॉट ईट मच। हूं तो मुझे गरीब या मुझे कम सेहतमंद होना ही होना है क्योंकि मैं राइटर हूं। क्योंकि मैं राइटर हूं। क्योंकि मैं राइटर हूं। नहीं, आई डू नॉट ईट मच, इतना ज़्यादा लाइक मुझे कोई खाने पीने का इतना क्रेज नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो मिल जाता है काफ़ी है, बस खा लेते हैं। सही That's है, it. यानी कि वही बात है कि आप मतलब या मूवीज या गेम्स या बस नथिंग एल्स। एक सवाल आपकी मर्जी का, कोई भी आपको लगे कि यार ये सवाल भी पूछो मुझसे, मैं यार ये भी तो पूछो, कहीं कोई ये आपने पूछा, कहीं कोई पैगाम पहुंचाना हो आपने कुछ, वो भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कोई डिप्रेसिव मोमेंट के बीच में क्या रहता हो कोई मामला, कोई कहना चाहते हो कुछ हमसे पूछ लें आप? हाँ, बस यही कहना चाहेंगे, आई हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन एंड यू शुड टू। ये आपको तो नहीं लगता? सिर्फ ये आपको लगता है कि वो अभी तक वही मतलब I don't know. पता होगा? अच्छा, आपको बिल्कुल नहीं, डिस्कनेक्शन है टोटल। सही है, लेकिन क्वेश्चन हमें कहे ना, हमें देना क्वेश्चन, आपकी मर्जी का, आपको बताना है, फिर ये पूछें जी, फिर काशिफ भाई करेंगे। ये मुझसे ना ये पूछो, ये पूछे, ऐसे क्या है वो? आपकी मर्जी का सवाल कोई क्या पूछे? कुछ भी जो के बारे में बात काम के नहीं, हवाले। आप मशवरा ना दें, मशवरा नहीं किसी को देना। हाँ, खुद से आपके अंदर से एक चीज रहती होगी यार, सामरी वाला इज अ गुड आइडिया। सामरी की लाइक बैक स्टोरी क्या है? व्हाट्स द बैक नहीं, ये स्टोरी? नहीं है, ये हम बाद में पूछ लेते हैं। बाद में पूछ लेते हैं। हाँ, नहीं, आप खुद एक क्वेश्चन आपका है अंदर कोई कि यार ये आज तक किसी ने पूछा मेरे से यार। हाँ, स्पोर्ट्स के बारे में किसी ने पूछा, लाइक व्हिच स्पोर्ट्स यू प्ले? नहीं, वो हमें पता लग गया। नहीं, ऑनलाइन गेम्स नहीं। क्या इसके अलावा? अच्छा, स्पोर्ट्स कंट्रोवर्शियल सवाल करें यार, भी मजा कोई मजा मतलब कोई
कह रहे हैं आप आपका शो है। आज तो हम आपके जवाब देने बैठे हैं। हम तो आपको एक ऑफर करवा रहे हैं यार, एक ऑफर ऐसे है ऑफर कभी आपको जिंदगी में कोई नहीं करवाएगा। क्या क्वेश्चन आप जियो पे आए हैं, चले आप जाएं, क्वेश्चन आप कहीं भी चले जाएं, लोग अपनी मर्जी का सवाल पूछेंगे। हम चाह रहे हैं कि आपकी मर्जी का एक सवाल। हाँ एक सवाल आपकी मर्जी का। फेवरेट कलर? ये आप कलर चले गए, आपने कहा रेसिज्म के आप अच्छा खैर क्वेश्चन एक सोच लें आराम से। यहाँ से नहीं लेंगे, नहीं ये जेनेरिक नहीं चल रहा नहीं लेना। फेवरेट फूड क्या है? फूड तो ना फूड फेवरेट फूड कहाँ से, ये भी गलत क्वेश्चन था। ऐसा करें कि आप होस्ट हैं और आप नए गेस्ट हो और आपने मुझसे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना, तो आपके जहन में क्या आएगा कि यार ये मुझे होना चाहिए? हाँ, उस पर कंट्रोवर्शियल जो था वो क्यूअर लिटरेचर के ऊपर बड़ा फसाद हुआ था एक। दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। क्या फसाद हुआ था उसमें? वी हैड अ फेलो फ्रॉम श्रीलंका और उन्होंने LGBT थीम एक मैगजीन था, शी वाज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर कॉज, सो शी केम टू अस, शी वाज अ पार्ट ऑफ आवर लिटरेरी फेलोशिप। तो उसमें हम लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि लाइक इफ यू हैव एनी आइडिया वी वुड हेल्प यू एक्सेलरेट दैट आइडिया एंड लाइक टर्न इट इनटू समथिंग टैंजिबल। सो उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए। सो वन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाज आउटकास्ट मैगजीन, जिसमें हमने उन्हें इनिशियली सपोर्ट की थी, बट दे हैव देयर ओन टीम, दे आर बेस्ड इन श्रीलंका, उनका कंटेंट भी उन्हीं ऑडियंस के लिए है। तो उससे पाकिस्तान में बड़े मसले हुए थे, लाइक हाफ ऑफ आवर टीम रिजाइंड, दे वर लाइक कि नहीं जी ये आपने क्या आराम चीज़ें शुरू कर दी हैं, अब आप ये पब्लिश करना शुरू कर देंगे। वी वर लाइक वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू रीड इट, ना हमने उसके ऊपर कोई चार्जेस लगाए, ना हम तुम्हें कह रहे हैं कि ना तुम खरीदो, तुम लोगों के लिए तो है भी नहीं, तुम लोगों को तो मिलेगा भी नहीं है, तो दिस इज बेस्ड फॉर श्रीलंकन ऑडियंस। नहीं आपने ये कर दिया वो कर दिया, एंड देन देयर वाज एन एंटायर कंट्रोवर्सी, एंड उसमें ये भी हुआ कि लाइक ऑल द पीपल हु वर ऑन आवर प्लेटफॉर्म, स्पेशली कुछ ऑथर्स होते हैं ना जिनको आप मना कर देते हो यार मैंने आपका काम पब्लिश नहीं करना, फिर वो मौका ढूंढ रहे हैं यार कहीं मिले जरा इसका मौका ना, तो फिर हम आएंगे इनको पकड़ने। तो वो तो फिर उसके बाद उन्होंने बकायदा नेगेटिव कैंपेन चलाना शुरू। आई रिमेंबर देयर इज दिस फेसबुक पेज, पता नहीं क्या वॉर अगेंस्ट लिबरल के नाम से कुछ था, सो दे एक्चुअली लाइक पुट अप माय पिक्चर एंड बकायदा पोस्टर बनाया यार इश्तिहारी वाला कि ये पता नहीं इसमें ये लानत भेजें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वाह शुक्र करें आप जिंदा बैठे हैं यहाँ पे। So that was really interesting for me। और जब मुझे पता लगा लाइक मुझे भी कहीं से पता नहीं किसी ने अटैग किया क्या किया, someone saw it ना, तो उस टाइम उस पोस्ट को कोई आधा घंटा हुआ था, उसके कुछ 600-700 से ऊपर शेयर थे और पता नहीं कितने के कमेंट्स लगे हुए थे। मैं कहा यार लाइक मैं तो वायरल हो गया हूँ। सो मैंने फिर उस बंदे को रीच आउट किया जो उसका एडमिन था, मैं उसे मैसेज किया, मैं कि यार आप एक रजिस्टर्ड कंपनी के CEO के अगेंस्ट नेगेटिव कैंपेनिंग करें, वैसे तो मैं लीगल नोटिस भिजवा सकता हूँ, आपकी मर्जी है, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी फैक्ट्स, यू डू नॉट इवन नो द स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट क्या है। कितना सेटबैक हुआ इमोशनली कि यार ये क्या है यार छोड़ देता हूँ ये काम? नहीं, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग थिंग, हम वायरल हो गए थे, सो दैट वाज फ्री मार्केटिंग। हाँ ऑफ कोर्स, सो वी यूज्ड इट इन अ पॉजिटिव वे। उसमें हम लोगों ने फिर ये किया था, देन वी काम छपा नहीं, उसमें हमने ये किया, देयर वाज टू थिंग्स अबाउट इट। पहले जब इतनी कंट्रोवर्सी आई, सो इंस्टेड ऑफ रिटेलिएटिंग बैक, हमने उसमें एक स्टैंस ये अपनाया कि आप लोग कहते हो चलो यार ये जो भी क्यूआर का मसला है आपके रिलीजन में मना है, ठीक है, बट आप ये देखो कि जो एक नॉन बिलीवर है, जो आपकी किताब को मानता ही नहीं है, जो आपके मजहब को मानता ही नहीं है, उसको आप कैसे समझाओगे कि यार व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग? पहली बात तो ये, आप हर चीज़ को अपनी किताब के साथ रिलेट करके नहीं बता सकते कि यार ये हमारी किताब में लिखा है तो बस यही सही है, इसके अलावा सारा गलत है। यार आप दूसरे के शूज़ में भी जरा जाके देखो कि उसके जो बिलीव्स हैं, आप उसे उस बिलीव्स में उस लॉजिक के साथ समझाओ। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पहली चीज थी, वो तो मानते ही नहीं है ना। हाँ, तो उसके लिए फिर हमने ये किया, सो हमने उसमें 2-3 चीजें की। पहली बात ये ट्रांसजेंडर का इशू वैलिड था, दैट वाज द कॉमन ग्राउंड, उसमें हमने कहा उस पर तो हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये थी कि जो हमारे पास बाकी उनकी सर्टन सेक्ट्स बनते हैं, सेम सेक्स मैरिजेस और ये सारी चीज़ों वाले, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर इन पाकिस्तान एंड जनरली वी दैट इज नॉट समथिंग लुक्ड अपॉन कि अच्छा अच्छी चीज़ नहीं है। बट देयर आर सर्टन कम्युनिटीज हु फील दैट इट्स ओके। अब इफ यू फील कि यार दिस ड्रेस इज ओके एंड यू आर लुकिंग फाइन इन इट, एंड इफ आई स्टार्ट ह्यूमिलिएटिंग यू फॉर इट बिकॉज आई बिलीव एंड आई एम इन अ मेजॉरिटी, तो दैट इज समथिंग वेरी अनफेयर टू यू। सो इफ दे आर लिविंग इन पीस, why are you violating their basic human rights? Why are you killing them? If they have a certain belief and they are living within their community, they are not harming you, they are not saying any words against you, they are not doing any hate speech against you, तो आपको मसला क्या है? वो जो भी कर रहे हैं उनके साथ जो होना है वो उनका मसला है। वो कहीं आके आपको गले में वो छुरी रख के तो नहीं कह रहे कि यार हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं।
ट्रांसजेंडर्स आपके यहाँ दिन रात कत्ल होते रहते हैं, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कहते हैं। एंड यू फील एंटाइटल्ड कि जी हम लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिलीव्स हैं, अवेयरनेस के इशूज़ हैं कि जी ट्रांसजेंडर्स तो होते ही इसलिए कि जी आपके गुनाहों की एक सजा ही है। यार दैट इज़ प्योरली जेनेटिक, यू कुड हैव बिन वन, लेकिन वो चीज़ उन्हें समझ नहीं आती। एंड देन देयर आर साइंटिफिक स्टडीज दैट प्रूव कि जब आपकी स्पेशली जब म्यूटेशन वगैरह हो रही होती, देयर आर सर्टेन जीन्स जिसकी वजह से देयर आर सर्टेन फीलिंग्स इन यू। अब हर एक में नहीं होती, आप में नहीं है, यू विल नेवर अंडरस्टैंड दैट, बट देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव दीज क्रेविंग्स। अब आप उनको कहो नहीं जी आप तो मेंटल के डिजीज हैं, आपको ये है वो है, तो इट्स रियली अ मेस्ड अप थिंग। तो एग्जैक्टली, तो उस पे हमने अवेयरनेस के ऊपर हमने फिर एक स्टैंड लिया कि हम अवेयरनेस पे बात करेंगे। सो हमने कुछ इस तरह के सीजन्स कराए, उसमें हमने जो स्टोरीज भी पब्लिश की, दे वर नॉट लाइक प्योर एरोटिका काइंड ऑफ स्टोरीज, दे वर मेनली बेस्ड ऑन द स्ट्रगल्स ऑफ दीज कम्युनिटीज। ये बेसिक एक मैसेज था जो जिसके ऊपर हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड लिया था। इसके ऊपर लिबर्टी के ऊपर भी ये इशू आया था, आई थिंक सो अराउंड 2 years बैक, या सो उसमें इसी तरीके से कोई एक रैंडम बंदा गया लिबर्टी के स्टोर के ऊपर, कोई एक बुक थी जिस इट वाज नेम्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। उसमें एक कोई 100 बुक की लिस्ट में कोई एक बंदा ऐसा था जो क्वेयर था। उसके ऊपर उस बंदे ने आके तस्वीर खींची और उसने ग्रुप में डाल दी, डिफरेंट जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं, और फिर लिबर्टी के पेज के ऊपर नेगेटिव रिव्यू के साथ कि जी इन्होंने जो है ये क्यूअर लिटरेचर रखना शुरू कर दिया, हमारे ईमान ख़राब हो रहे हैं, ये हमारी जनरेशन ख़राब कर रहे हैं। और इतना को इन्होंने फसाद किया, लिबर्टी को इतना बुली किया गया कि दे एक्चुअली हैड टू इशू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट कि हमने अपने तमाम बुक स्टोर से किताब हटा दी है, हमने अपने ऑनलाइन स्टोर से सारे टाइटल निकाल दिए जो इसके ऊपर है। अच्छा, मैं अक्सर ना बड़ा ये तो हमने एक स्टैंड लिया था। तो मतलब कि सोसाइटी के अंदर मैं देखता हूँ कई दफ़ा इस तरह की कैंपेन चल रही थी, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, कभी किसी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के खिलाफ, कि जी किसी ने ज़मीन पे बना दी कोई चीज़, किसी ने दीवार बना दी। अब मैं सोचता हूँ फॉर एग्जांपल जो ऊपर एक हेड बैठा हुआ फॉर एग्जांपल, और उसने एक लेबर हायर कर ली और एक बाहर का बंदा हायर कर लिया, और समहाउ उनका इतना एक्सपोजर नहीं था, दे केम अप विद द डिज़ाइन की कोई भी, ठीक है, और वो डिज़ाइन जो सा है इवेंचुअली वो ऐसा बन गया कि वो किसी सिंबल से मिल गया, ठीक है, और शायद वो ना लेबर को पता था, हाँ, उनको पता ही नहीं था ना, बिल्कुल ना उस डिज़ाइन वाले बंदे को पता था कि उसने क्या बनाया, बस उसने बना दिया और वो सारा हो गया, और वो लोग चले गए। उसके बाद उनकी तस्वीरें हो गई और वो कि ये प्रमोट कर रहे हैं, इन्होंने यहूदियों को कर दिया प्रमोट, इन्होंने उनको प्रमोट कर दिया, मतलब एक ऐसी बात। और सेम गोज मतलब जिस तरह एग्जैक्टली इसी तरह से है कि वो बुक्स के अंदर भी फॉर एग्जांपल वो लिबर्टी वाला जिसके पास मतलब लाखों किताबें हैं, उसमें वो एक नाम उसको कहाँ से पता होगा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मेरे पास ये मतलब आप इसकी सिंपल सी एग्जांपल देख लेना कि फॉर एग्जांपल आपने कोर्स में कितनी किताबें पढ़ी हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, ये वो, इंजीनियरिंग तक कितनी किताबें पढ़ी हैं, आपको क्या पता कि उस किताब का जो ऑथर है उसकी अपनी पर्सनल ओरिएंटेशन क्या है? डज दिस इवन मैटर? ये मेन चीज है ना कि आप नॉलेज से मतलब रखो ना, अगला बंदा क्या सोचता है क्या करता है। नहीं फिर अभी फॉर एग्जांपल ये कोविड का सारा सिलसिला चल रहा है, और अगर कोई यहूदी या कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू या कोई एनीबडी, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम है और वो इसकी वैक्सीन निकाल लेता है, हालांकि एग्जिस्टिंग जितनी मेडिकल साइंस भी जितनी है और जितनी मेडिसिन और जितने जेनेरिक हम यूज़ कर रहे हैं, वो फार्मूलाज भी और वो कंपनीज भी वो फॉरेन में ज़्यादा और सारे के सारे वो हैं, हम उनको क्योर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर अब ये कोविड का अगर फॉर एग्जांपल आ जाता है जी कहीं से वैक्सीन, तो क्या आर वी गोइंग टू बाय इट? वही ना, क्या हम बाय करेंगे? लाइक बिल्कुल सीरियस हो गया बंदा इस बात का जवाब दे। और फिर अगर वो कहता है ना नहीं बिल्कुल नहीं, तो फिर मैं कहता हूँ वो क्रिटिसाइज करे। फेसबुक कैसे इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज कर रहे हैं आप। लाइक आप कहते हैं कि हम ना हर चीज को यूज करें, हर मामले को यूज करें, मतलब जो गुड थिंग्स है ना, जैसे किसी भी लिहाज से वो हम ले भी लें और फिर हम उसका क्रेडिट भी ना दें, और फिर उसके बाद जो उनसे अगर हमें कहीं मौका मिले कि राइट लेफ्ट में किसी और को वही चीजें इस्तेमाल करते हुए हम उस पर उंगली भी उठा दें। इससे पहले कि हम सिस्टम हर बंदे का पर्सनल होता है, लोग बस हाँ ये तो बिल्कुल पर्सनल। इससे पहले कि हम उठा लिए जाएं, मार दिए जाएं, क्यों मार दिए उठा दिए करते हैं इस कन्वर्सेशन नहीं तो उठा क्यों लिए जाए? वैसे ये बात क्यों की आपने? मैसम के तो बहुत चांसेस मैं लोगों को मतलब डिस्कस कर रहा हूं। नहीं, जो मैसम हरकतें कर रहा है उसको तो वो ये ऑन कैमरा मैसम मुझे कोई ताल्लुक नहीं है जो ये पोस्ट ये इसके पॉलिटिकल व्यूज जो थे मेरा कोई मैंने आज भी इसको कहा, मेरा इससे मैं इससे डिस्कस करता हूँ, इसके पॉलिटिकल जो भी व्यूज है मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं है, ये इसके जाती है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई हमारा कोई चक्कर नहीं है, इसके अपने पॉलिटिकल व्यूज हैं। मैंने पहले भी बताया, आज हमारी डिस्कशन हुई थी, मैंने कहा मेरे थोड़े ग्लोबल व्यूज हैं कि मेरे भी ग्लोबल पॉलिटिकल जिसको मर्जी आप कहें, नवाज भी अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे, इमरान खान साहब वेल डन एंड सबको सैल्यूट है, ठीक है,
थैंक यू सो मच।